बिहार के छपरा जिले के एकमा में एक हाथी पागल हो जाता है। मेला चल रहा था, डीजे बज रहा था, हजारों की भीड़ थी, लाठी डंडे लोगों के हाथ में थे। हाथी पागल हो जाता है और उस पागल हाथी को लोग देखने के लिए और ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं। जिसके बाद हाथी विकराल रूप ले लेता है और उस हाथी के ऊपर दो बच्चियाँ थीं। एक बच्ची है जिसका उम्र 10 साल है और एक बच्ची है जिसका उम्र 5 साल है। ये दोनों बच्चियां जस्ट हाथी के ऊपर चढ़ी थी शौक से। हालांकि ये लोग शहर में रहती हैं लेकिन गांव में अपने पिता के साथ आई हुई थी नवरात्रि के लिए। उस हाथी पर चढ़ती हैं, उसके बाद हाथी विकराल रूप ले लेता है। उसके बाद जो कहानी है इन बच्चियों से सुनेंगे कि आखिर ये बच्चियां आज उस हाथी से किस तरह से जंग लड़ी, किस तरह का संघर्ष तय की और किस तरह से आज यहाँ पर बैठकर हमसे बात कर रही हैं। सबसे पहले बाबू, क्या नाम है आपका? प्रियांशी भारती। आपका नाम बाबू? यशस्वी भारती। उम्र है आपका? 5 साल। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हाथियों के ऊपर जो दो लड़कियां दिख रही थी छोटी छोटी, वो आप लोग ही हैं ना? हम ही लोग हैं। आप लोग हैं। एक बात बताइए, हाथियों के ऊपर चढ़ी आप, उसके कितना देर के बाद हाथी विकराल रूप ले लिया, पागल हो गया? मतलब थोड़ी देर पहले ही वो बैठा है ना, उसके बाद फिर उठा और सूंड इधर उधर हिलाया, उसके बाद फिर चढ़ गया। हाँ, मतलब जैसे आप लोग चढ़ी, जैसे वीडियो आप देखिए स्क्रीन पर, इनके पिताजी से मैंने एक वीडियो लिया है। वीडियो कर रहे थे, शौक होता है सबको, मैं हाथी के पास जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ तो वीडियो बनता है, वो वीडियो बना रहे थे। और जैसे अभी वीडियो चल ही रहा था तब तक हाथी विकराल रूप ले लिया। हाँ। कैसा डर लग रहा था, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया है बाबू, मुझे लगता है कि क्या बोलूं मैं, करोड़ों में भी एक खोजेंगे तो शायद मिलना मुश्किल है। 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, उसमें भी खोजना मुश्किल है, जो कि वो एज आप लोगों की बहुत कम है। अगर 20 साल 30 साल होता तो मैं मान सकता हूँ कि हिम्मत रख सकते हैं, लेकिन कैसे आपने इतना हिम्मत रखा, पैसेंस रखा, 30 किलोमीटर तक जंगल में सफर किया, कैसे संघर्ष वाला सफर था, थोड़ा हमें बताइए हमारे दर्शकों को जो मासूम बच्चे देख रहे हैं। पहले तो क्या बोलते हैं, पापा मतलब टहलते थे तो पापा हमको सिखाते थे कि डरना नहीं चाहिए। हमको पापा बहुत हिम्मत देते थे और पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन पापा बोले नहीं बेटा फिर उतर जाओगे, और अंकल लोग भी साथ दे रहे थे, है ना, सब साथ दे रहे थे और सब लोग थे, तो हमको थोड़ा हिम्मत बना और हम लोग उतना डरते नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा डर लगा, उसके बाद फिर हम लोग संभाले अपने आप को। मैं अपनी बहन को संभाली, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी लेकिन मेरे को अपनी बहन की ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि मेरे को खुद की नहीं, मैं अपना कर लेती, लेकिन अगर अपने साथ एक छोटा बच्चा हो उसका ज़्यादा टेंशन होता है। देखिए क्या बात है, मतलब सोच के सलाम है इन बच्चों के कि बच्ची कह रही है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, अब मुझे कुछ हो जाएगा उससे कोई, लेकिन मेरे बच्ची थी, एक बहन थी मेरी, जो कि घर में लड़ते होंगे आप दोनों? हम लोग लड़ते हैं, उसके बाद फिर बोलती हूँ मेरे साथ मत रहेगा, मेरे से बात मत कर गया, लेकिन फिर जैसे कि हम लोग गिरती है, कुछ होता है इसको, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, दर्द होता है उस समय, इसीलिए। सोचिए, प्रेम यही होता है परिवार का, एक भाई बहन का, एक बहन बहन का, कि दुख दर्द जब होगा तब एक दूसरे के लिए रियल में हो जाते हैं। ऐसे हम लोग लड़ते हैं, प्यार में झगड़ा भी होता है, वो बात अलग है। आप एक बात बताइए, 5 साल आपकी उम्र है मात्र, और आप हाथी के ऊपर चढ़ी थी, तो ऐसे तो नॉर्मल बच्चे चढ़ेंगे तो रोने लगेंगे, आपने चढ़ लिया, ऐसा डर नहीं लग रहा था जब चढ़ी थी तो? नहीं, पहले चढ़ी थी तो थोड़ा सा डर लगा था, फिर वो जोर से चला, फिर थोड़ा सा डर लगा, फिर हम लोग हिम्मत बनाए कि अब हम कर सकते हैं, हमारे पापा हैं हमारे साथ, ताड़ों में है हमारे पापा, तो हम ऐसे करते हैं। पापा ने आपको हिम्मत दिया है इस तरह का, क्योंकि आपने उतना दूर हाथी चलता गया, लोगों को तोड़ रहा था आपके सामने, गाड़ी फोड़ रहा था, तो डर तो लग रहा होगा, लेकिन हिम्मत था कि पापा हैं साथ में। हाँ। पापा का हिम्मत मतलब काम आ गया आप लोगों को। हाँ। हमने सुना कि आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हैं आप। हाँ। अच्छा, स्टेट चैंपियन हैं आप 5 साल की उम्र में कराटे में, आप भी स्टेट चैंपियन हैं। हाँ। तो आप लोग कहीं ना कहीं कराटे जो आप लोग सीखे हुए हैं, पापा सिखाते हैं, चाहे कोच के द्वारा सीखे हैं, स्टेट चैंपियन बने हैं, तो पापा खुद मार्शल आर्ट से हैं, पापा जी भी आपके मार्शल आर्ट हैं। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है आप लोगों को कहाँ से मिलता है? क्लासेस पापा लगवाए हैं, ये टेक्वांडो सर हमारे कोच है, पापा को टाइम नहीं मिलता, पापा न्यूज़ बनाने जाते हैं, इसीलिए एक है हम लोग का, तो वो कोच सिखाते हैं हम लोग को। मुसीबत अगर अचानक आप पे जिस तरह से आया था, कोई भी मुसीबत आ जाए किसी बच्चे पे, लड़कियां डर जाती हैं, घर पे कुछ दिक्कत हो जाए नहीं बताएंगी, लेकिन आप लोगों के साथ अगर कभी मुसीबत आता है तो क्या आप अपने घर पे जाके बताती हैं दिक्कत? हाँ, पापा जी ने हमको सिखाया है कि कितनी भी गलतियाँ कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, गाड़ी घूम गया, क्या कुछ भी हो गया, बेटा हमको ज़रूर बताना। तो मैंने हमेशा पापा जी को बताया, ये छोटे से पापा जी मेरे को बचपन से बताते आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पापा को नहीं बताएंगे और किसी को, अपने पेरेंट्स को घर में किसी को नहीं बताएंगे, तो आपकी बड़ा आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको। छोटी मोटी बात नहीं है ये, मतलब जितने लोग देख रहे हैं सभी से मैं दुआ कर रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ, आज रिक्वेस्ट प्रे इसलिए कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को यह ज्ञान जरूर दे
एक घटना नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे देश में, अगर इस तरह का सोच बच्चे रखें। क्योंकि बच्चों के साथ कोई घटना छोटा मोटा होता है ना, छुपाते हैं, डरते हैं कि अपने घर पे बताएंगे तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, हमें ही डांटेंगे। लेकिन इस बच्ची के पिता ने कहा है कि चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, आकर हमसे ज़रूर बताना, हम उसका मिल करके सोल्यूशन निकालेंगे। और तब जाके हाथियों से भी इन बच्चियों ने जंग लड़ा। और जीवन में अगर कभी मुसीबत आए आपके ऊपर तो सबसे पहले आप किसे बताती हैं? पापा को सबसे पहले। सबसे पहले। बाकी जो बच्चे हैं डर जाते हैं कि नहीं बताएंगे घर पे क्या होगा, इस तरह का आपके मन में ख्याल नहीं आता है? नहीं आता है, क्योंकि पापा मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। कितनी भी गलती करती हो थोड़ा सा डांटते हैं, फिर मेरे को समझाते हैं बेटा सॉरी मैंने आपको डांट दिया। इसीलिए मुझे ज़्यादा हिम्मत रहता है, इसीलिए मैं पापा को पहले बताती हूँ। अच्छा, हाथी के ऊपर आप लोग चढ़ रहे थे, जंगल उंगल में जा रहा था, पानी सुने कि 5 फीट गहरा पानी में हाथी पूरा गिरा हो गया था। पूरा डूब गया था हाथी भी? हाँ। माथा उसका निकला हुआ था ना? हाँ निकला हुआ तो था। आप लोग का भी शरीर भीग गया होगा, कपड़ा हाँ भीगा था, फिर मैं ड्रेस चेंज करी मैं अपना। उतरी तब न चेंज की? हाँ फिर आई घर पे तो चेंज। डर नहीं लगा था कि अगर पानी में कहीं गिर गए तो डूब जाएंगे? हाँ लग रहा था, लेकिन फिर अंकल लोग बोले वो तैरते हैं, उन लोग बता रहे थे, तब मेरे को कौन दे रहा था आपको उस समय? क्योंकि जब जंगल में गया तो पापा भी आपके दूर हो गए थे आपसे, और सिर्फ हाथी के मालिक जो पिलवान थे वो थे, और पीछे वाले अंकल थे है ना, वो बोल रहे थे बेटा हम आपको पहुंचा देंगे, आप टेंशन हो। और वो किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहे, कभी भी, है ना। उनको बहुत टेंशन हो रहा था कि हम लोग जेल वेल ना चले जाएं, ये कार का फोड़ा है ना, तो हम लोग जेल वेल ना चले जाएं, उनको बहुत टेंशन हो रहा था। हाँ तो उन लोग अच्छे थे, कभी किसी का गलत नहीं चाहे थे, हिम्मत दे रहे थे कि बाबू हम आपको घर पहुंचा देंगे। हाँ बहुत। आखिर में जाते जाते, समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कई सारे मीडिया कर्मी हमारे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आखिर में जाते जाते तमाम उन बच्चों को क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि आपने जो काम किया है पूरा देश आज देख रहा है, उसको सैल्यूट कर रहा है, आप लोगों को पता कर रहा था कि कहाँ से हैं आप लोग, तो हम लोगों ने चाह के दिखाए। क्या संदेश दीजिएगा तमाम उन लड़कियों को, खासकर लड़कों को तो मैं नहीं कहूँगा, लड़के तो हालांकि हिम्मती होते हैं, लड़कियों को क्या संदेश दीजिएगा? आप लोग बिहार के हैं, बिहारी हैं, लड़कियों को क्या कहिएगा? विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से हिम्मत धैर्य रखा जाता है? आप बिल्कुल, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे को टेंशन हो जाता था, तो विविध परिस्थितियों में आपको क्या बोलते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको साथ हैं भगवान, ठीक है, और आपके साथ हैं पापा जी, क्या टेंशन लेना, कोई भी आपके साथ, कोई पेरेंट्स क्या है। बोल रही हैं? तारों में दिखते हैं पापा जी। तारों में पापा जी दिखते हैं, वाह क्या बात है। देखिए, अब ज़्यादा हम समय इन बच्चियों का नहीं लेंगे, इस परिवार का, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि भगवान, अगर आपने सही किया है ना, अगर सही इंसान है तो इतना विश्वास रखिएगा कि आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। और यही हुआ इनके पिताजी के साथ। हर एक बच्चे से इतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने बच्चे से करते हैं। इनके घर के बाहर जब हम पहुँचे तो बच्चों का लाइन लगा हुआ है, बच्चों से इनको इतना प्रेम है। और इनके बच्चों को जब दिक्कत आया तो सभी लोगों ने एक साथ प्रार्थना किया और इनके बच्चे सही सलामत आज इनके पास पहुंच गए हैं। तो खुशी कितना है इस बात को तो मैं और आप बयान नहीं कर सकते हैं। कल हमारे लिए पूरा हमारा ये भरा हुआ था, है ना, रोड पे सब लोग गाड़ी से जा रहे थे, हम लोग ये सब जगे हुए थे ना, इन लोग हमारे लिए, पापा का इतना पहचान है ना, रात भर सब कुछ जगा हुआ था आप लोगों के लिए, हम लोग के लिए। सब लोग हमको लिए खाना, मैं जो मेरा ज़्यादा नखरा होता है, मैं लिट्टी नहीं खाती हूँ ज़्यादा, है ना, आलू वाला नहीं खाती, तो उसके लिए मेरे लिए क्या बोलते हैं, दूध रोटी लेके आए। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर सब करते हैं, उनको अच्छा। ये मत, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपके दर्दों को, हालांकि उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी समाज में, जिस तरह आपने कहा कि आप बच्चों से, मैं भी उतना ही बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं भी समाज में कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करूँ। लेकिन आपने जो किया है इस समाज के लिए, मैं कहूँगा आपसे कि जीवन भर ऐसे ही करते रहेगा। और आपकी रही बात बच्चों की बात, तो इन बच्चों को कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप एक सही इंसान हैं, आप इन बच्चों को अपना मानते हैं, तो आपके बच्चे को भगवान अपना जरूर मानते हैं। आखिर में क्या संदेश दीजिएगा? मैं दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और सभी उन माताओं बहनों को भी धन्यवाद प्रेषित करूँगा जिनके दुआओं की वजह से यह रंग लाया कि ये मेरे बच्चे जो है आज मौत के मुंह से वापस आए। और चलिए कोई बात नहीं भाव, चलिए बाकी आप सब इस वीडियो को शेयर करिएगा, देश के हर एक कोने तक, हर एक बच्चे, हर एक माता पिता तक पहुंचाइएगा, ताकि ये बच्चे देखें और इस बच्चियों से, दोनों बच्चियों से, 5 साल 10 साल की बच्चियों से, इनके पिता से कुछ ना कुछ सीख ले हर इंसान। और विपरीत परिस्थितियों में हार न मानकर आप जीवन में बहुत कुछ जीत सकते हैं। हालांकि उस हाथी वाले को भी मैं अपने तरफ से भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया कि उस हाथी वाले ने भी अपने सूझबूझ से, अपने हिम्मत से इन बच्चियों का जान बचाने में पूरा योगदान दिया। तो उनको भी धन्यवाद, और उनका अगर पता मुझे मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिहार
सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि जब 5 घंटों तक लगातार हम घूम रहे थे, इन बच्चों को ढूंढ रहे थे, एक पिता को कुछ विशेष नहीं सूझ रहा था। उस दौरान पुलिस सिर्फ हाथों में लाठी लेकर और अपने कारों में, वाहनों में घूम रही थी। और जब हमने उनसे बात करी कि एक ड्रोन कैमरा या वन विभाग को भी कोई सूचना नहीं मिली है, आप कैसे बच्चियों का रेस्क्यू कर पाएंगे? क्या सड़कों पर आप घूमने मात्र से आप बच्चियों का रेस्क्यू कर पाएंगे? तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक आप समझ सकते हैं, ड्रोन कैमरा नहीं है यदि, तो मैं बिहार सरकार से निवेदन करूँगा कि इस तरह की चीज़ें यदि अचानक सामने आए, क्योंकि मुसीबत कह के नहीं आती है, तो ये देखिए क्षेत्र हमारा है, लोग हमारे हैं, तो उनकी रेस्क्यू के लिए, उनको बचाव दल के लिए तुरंत पुलिस विभाग के पास इस तरह के जो गैजेट्स हैं, इस तरह की संसाधन हैं, वह मुहैया करा दें, ताकि इस तरह के बच्चे जो भगवान भरोसे, भगवान के वजह से बच कर आए, वो इस तरह की चीज़ें ना हो और वो किसी संसाधन से बचाए जा सके, रेस्क्यू टीम उन्हें बचाए, मैं ये चाहूँगा। पहलवान को भी सम्मानित करने की मांग और मैं शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि जो हाथी में सवार 2 पहलवान थे, उनको सम्मानित करना चाहिए। उनको सम्मानित इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो लड़े हैं। दिन रात हाथी पर चढ़ने वाले व्यक्ति वह लगातार वहाँ से कूद सकते थे, भाग सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों की जान अपने जान से ज़्यादा कीमती समझी। हजारों लोगों का जान बचाया उन्होंने, मान सकते हैं। एग्जैक्टली तकरीबन उन्होंने 150 से 200 की जानें तो मेरे सामने बचाई, जब से मैं यह जूझ रहा था। वैसे तो मैंने हाथी को छोड़ा ही नहीं मेरी नज़र से, जब तक वह ओझल नहीं हुई जंगलों में, तब तक मैं घूमता रहा पागलों की तरह। मैं चौर में घूमा, पेड़ों पर चढ़ा, मेरे कुछ साथी जो है वहाँ मुझे छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, सरकार प्रशासन उन्हें करे या ना करे सम्मानित, अगर हमें वो मिल जाते हैं तो हम अपने तरफ से जरूर सम्मानित करूँगा। कि यदि मैं मेला प्रशासन से हमारे जो झंडा जो जिन्होंने गांव के जो हमारे आदरणीय लोगों ने उठवाया, उनसे संपर्क साध के यदि उनसे मेरी मुलाकात करवाए तो मैं स्वयं भी सम्मानित करना चाहूँगा। और शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इस तरह के पहलवानों का कोई क्लेम, कोई केस इनके ऊपर ना बनाई जाए, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने भी यह निवेदन किया है ना बेटा? आप क्या निवेदन करोगे उन लोगों के? हाँ, उनके लिए कि वो किसी का कभी गलत नहीं चाहें। वो चाहते तो हम लोग को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो खुद बोल रहे थे हम लोग आज तक किसी का गलत नहीं चाहें। और गर्ल्स के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स प्लीज़ डोंट गिव अप। क्या बात है। चलिए, सम्मानित किया जाएगा उस पहलवान को, खोज करके बिहार के किसी कोने में होंगे, उनको सम्मानित करने का काम हम करेंगे अपने स्तर से जितना हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल पेश किया हजारों लोगों का जान बचाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक कमेंट जरूर करिएगा।